Welcome children for your science lecture. Today we'll do lesson 1, that is crop production and management. Here are few main points we will discuss in this chapter. That is crops, about crop, types of crops and agricultural practices. First I'll read on page number 1. Now, crop production and management. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. Tools मतलब जो crop production, crop उगाने में use होते वो सारे instrument, shovel, sickle, plow, जो बुलक जो खींचता है उसको plow बोलते हैं. That you will learn in further in this chapter. You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. हमको जैसे पता है कि plants खुद का खाना खुद बनाते हैं. हमने 7th स्टैंडर्ड में न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर 1 में जो पढ़ लिया है, और हम सबको फूड चाहिए. Can you recall how green plants synthesize their own food? We know how green plants make their food with the help of photosynthesis. Animals including human cannot make their own food. So where do animals get their food from? Human और animals को directly और indirectly plant पे depend होना पड़ता है. We cannot make our food by our own self. But first of all, why do we have to eat food? पहले हम ये जान ले कि हमको food क्यों चाहिए. Why do we need food, children? To get energy. हम खाना खाएंगे तो ही हमको एनर्जी मिलती है. मम्मी जैसे आपको घर पे बोलती है खाना खाओ तो ताकत मिलेगी. So food is necessary to get energy. You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body function. फूड क्यों चाहिए? एक तो एनर्जी के लिए, फिर हमारी बॉडी जो वेरियस फंक्शंस करती है पूरे दिन में उसके लिए भी फूड जरूरी है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, दोनों में से भी मिल सकता है. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी. देखो, पूरे वर्ल्ड में फूड की अवेलेबिलिटी होनी ज़रूरी है, इसीलिए फूड ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है. उसको अच्छे से मैनेज करना पड़ता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर करना पड़ता है. ना एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. Now I'll read orange box. Till 10,000 BCE, people were nomadic. They were nomadic मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह अपने फूड के सर्च में जाते हैं वो. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later they could cultivate land and produce rice. Cultivate land मतलब land, खुद land में क्रॉप्स उगाना, एंड राइस, व्हीट, सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड क्रॉप. इसको इस तरह से एग्रीकल्चर बॉन्ड हुआ. एग्रीकल्चर मतलब क्या? खेतीबाड़ी जो हम बोलते हैं वो. ना व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप. क्रॉप क्या है? एक जैसे कि पूरी फील्ड है, एक बड़ा सा जैसे हम खेतर बोलते हैं जिसको फार्म बोलते हैं, फील्ड है, तो उसमें एक ही तरह के क्रॉप, एक ही जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हीट ले लो या राइस ले लो या कोई पल्स ले लो, तो पूरे वो फार्म में या फील्ड में वही क्रॉप ग्रो होता है. तो व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप. फॉर एग्जांपल, crop of wheat means that all plants grow in the field are that of wheat. You already know that crops are of different types like cereal crop के बहुत सारे टाइप होते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ wheat और rice. It can be cereals, vegetables, fruits, pulses, grains, etc. They can be classified on the basis of the season in which they grow. देखो, क्रॉप को सीजन वाइज क्लासीफाई किया गया है. जैसे हमको पता है कि हर एक क्रॉप की एक सीजन होती है, वो उसी क्रॉप में उसी सीजन में ज़्यादा मिलता है. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. वास्ट मतलब वेरी ह्यूज बिग कंट्री. द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी. VARY वेरी मतलब डिफरेंट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. Accordingly, there is a rich
Turn page, children. There is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity मतलब difference, two broad cropping patterns are identified. दो इस difference की वजह से crop को two pattern में divide किया है, rabi crop and kharif. Okay, now kharif crops. The crops which are sown in the rainy season are called kharif crop. अभी जो crops को rainy season में grow जिनकी seeds rainy season में डालते हैं, the rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soyabean, groundnut and cotton. Paddy मतलब rice. ये सारे खारिफ क्रॉप्स कहलाते हैं क्योंकि उनकी सीड्स रेनी सीजन में सॉन होती है. सॉन मतलब जमीन में डालते हैं, फिर आफ्टर 2-3 मंथ्स और 4 मंथ्स वो ग्रो होते हैं. नाउ राबी क्रॉप. नाउ द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स. एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड. लिंसीड मतलब मसूर. मसूर की दाल जो मम्मी ऑरेंज कलर की घर में यूज करती है ना, दैट इज लिंसीड मतलब मसूर. इट इज ऑरेंज कलर दाल. ओके, सो दीज ऑल आर राबी क्रॉप्स. नाउ besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. Now बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. देखो अभी क्रॉप ग्रो करने के लिए भी सर्टेन प्रैक्टिसेस होती है जो फार्मर्स को फॉलो करनी पड़ती है. ऐसा नहीं कि फील्ड उन्होंने परचेज करी और तुरंत ही वो सब ऐसे तैसे सॉ कर दी सीड्स और क्रॉप ग्रो हो गए. नो, देयर आर सर्टेन स्टेप्स दे हैव टू फॉलो टू ग्रो द क्रॉप्स. नाउ cultivation of crop involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by gardener or even by you when you grow ornamental plants. हमारे घर में भी अगर कोई क्रॉप प्लांट हम ग्रो करते हैं तो उसमें भी मम्मी या पापा कोई भी ग्रो करता है तो उसकी स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करके ग्रो करना पड़ता है ताकि प्लांट अच्छा ग्रो हो. These activities or tasks are referred to as agricultural practices. Now, agricultural practices involve 7 steps, children. Which are these 7 steps? Agricultural practices. First is plowing. No, sorry. First is preparation of soil. अभी प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है चिल्ड्रन, जैसे कि फार्मर ने फील्ड परचेज करी कि उसको क्रॉप ग्रो करना है तो वो उसकी सॉइल, पहले तो सॉइल अच्छी होनी चाहिए. सॉइल शुड बी फर्टाइल. जैसे हमको पता है कि जितनी फर्टाइल सॉइल होगी क्रॉप उतने अच्छे ग्रो होंगे. तो उसके लिए पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है. किस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स है, कि प्रॉपर मैन्योर है, कि उसमें क्या सब चेक करना पड़ेगा. आई रीड प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल 1.3. प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल. The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen. मतलब प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है, सॉइल एकदम जो हार्ड होती है तो उसको थोड़ी सॉफ्ट करनी पड़ेगी, लूजन करनी पड़ेगी ताकि अंदर जो अर्थवर्म और सारे बैक्टीरिया वो अच्छे से ब्रीथ कर सके और सॉइल को ज्यादा फर्टाइल करने में हेल्प कर सके. These allows the roots to penetrate deep into the soil. What is the meaning of penetrate? Penetrate मतलब to go deep into the soil. Penetrate, to go deep. Soil में ज्यादा अंदर जाना. Deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily. Loosen soil क्या होगा कि roots को अच्छे से breathe करने में help करेगा. even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily?
इजीली। क्यों ऐसा होता है? तो द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अर्थवर्म एंड दूसरे माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट है जो सॉइल को ज्यादा फर्टाइल बनाते हैं। These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to the soil. But why the soil needs to be turn and loosen? क्यों soil को turn और loosen करना पड़ता है? You have learnt in the previous classes that soil contain minerals, water, air and some living organism. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. और इससे क्या होगा? ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और सॉइल ज्यादा फर्टाइल होगी। These nutrients are again absorbed by plants. Now, since only a few centimeters of top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient rich. टर्निंग और लूजनिंग करने से क्या होगा? नीचे जो न्यूट्रिएंट है सॉइल में वो टर्न होके ऊपर आ जाएंगे, सॉइल टू द टॉप, सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। थर्स, turning and loosening of soil is very important for the cultivation of crops. Now, the process of loosening and turning of soil is called tilling or ploughing. Okay, ploughing is also called tilling. Ploughing is also called tilling. Now see the process of, you can see in figure 1.1 here down in A, this is called ploughing. By doing this, soil will become more nutrient and it will make soil more loosen. The process of loosening and turning of soil is called tilling or ploughing. This is done by using a plough. Ploughs are made of wood or iron. Wood का भी होता है और iron का भी होता है. If the soil is very dry, it may need watering before ploughing. The ploughed field may have big clumps of soil called crumbs. Crumbs क्या होता है children? जो मिट्टी का पत्थर होता है ना, कभी कभी सॉइल में मिट्टी के ऐसे पत्थर जो होते हैं जिसको तोड़ने से अगेन इट विल टर्न इनटू सॉइल, तो दैट आर कॉल्ड क्रम्स. The ploughed field may have the big clumps of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs. Necessary है, इसको तोड़ने से क्या होगा? सॉइल में लेवलिंग होगी, ताकि सॉइल एकदम पूरी फील्ड जो है प्लाविंग करने से क्या होगा कि वो स्ट्रेट हो जाएगी और जो सॉइल है हर एक जगह प्रॉपरली लेवल में स्प्रेड हो जाएगी. इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द क्रम्स. लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सॉइंग एज वेल फॉर इरिगेशन. अच्छे से देखो, अभी हर एक जगह पे सॉइल प्रॉपरली स्प्रेड होगी तो सॉइंग करने में इजी होगा और पानी डालने में, इरिगेशन करने में भी इजी होगा. लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर आता है, उससे होगा. समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टीलिंग. अभी टीलिंग करते वक्त, करने से पहले कभी कभी क्या है, सॉइल में वो न्यूट्रिएंट कम होता है, मैन्योर कम होता है, तो फार्मर्स क्या है उसमें मैन्योर ऐड करते हैं. These helps in proper mixing of manure with the soil. The soil is moistened before sowing. अभी ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होगा कि मॉइस्चर देखना पड़ता है कि सॉइल का मॉइस्चर कैसा है, उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर है, मैन्योर प्रॉपर है, लेवलिंग अच्छे से हो गया. अभी लेवलिंग क्यों जरूरी है? देखो चिल्ड्रन, जैसे कि ये एक फील्ड है, फील्ड में एक ही जगह पे सारी सॉइल होगी और अगर हम सीड सो करेंगे तो प्लांट्स को ग्रो होने में प्रॉब्लम होगी. प्लांट्स कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, इवन माइक्रोब्स कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली और प्लांट का ग्रोथ एकदम कम हो जाएगा. इसीलिए लेवलिंग इज नेसेसरी विच इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाव. ओके, प्लाव इज ऑफ वुड और आयरन टू. इससे क्या होगा? लेवलिंग भी हो जाएगी और प्लाविंग में बिग क्रम्स जो होते हैं, बिग क्लम्स ऑफ सॉइल, वो भी टूट जाएंगे और सॉइल एकदम इवन हो जाएगी, ताकि सॉइंग और वाटरिंग करने में फार्मर को प्रॉब्लम ना हो. ओके चिल्ड्रन, सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल अगेन विल रिकॉल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है कि प्रॉपर लूजनिंग हो सके सॉइल की, इसीलिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज नेसेसरी.
टर्निंग ऑफ सॉइल क्या करेगा, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और वो रूट्स को ब्रीथ करने में हेल्प करेगा, अर्थवर्म और दूसरे इंसेक्ट्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा जो कि फार्मर के फ्रेंड होते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. आफ्टर दिस स्टेप it will be it will again include one more thing in this, that is agricultural implement. Agricultural implements. We'll do about this in second part of this chapter, children.